ओम शांति। 10 जनवरी 1994 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, वर्तमान सीजन में एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। वर्तमान सीजन में एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। माया की छाया से सेफ रखने के लिए ज्ञान की लाइट माइट के स्वरूप में स्थित कराने वाले सर्व स्नेही बाप दादा बोले। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है? ज्ञानदाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है, सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूँ। नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा कोई भी संकल्प बोल और कर्म व्यर्थ है, उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वप्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए। वह सोचते भी रहते हैं यह राइट है, यह रॉन्ग है, यह ज्ञान भी इमर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट। बाबा ने कहा नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो जहाँ लाइट भी है माइट भी है, वहाँ ये होना चाहिए, नहीं होता। क्या सोचते हैं कि बाप दादा यह कहते तो हैं, बनना तो है, ज्ञान तो यह है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वह चाहिए में ही रह जाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से अलग, बाबा ने कहा ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे। ज्ञानी नहीं तो क्या हुए, भक्त व अधूरे ज्ञानी। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, उसका क्या टाइटल होना चाहिए? बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना, तो परवश हो जाते हैं। ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। तो वकील क्या करते हैं, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। दोनों में होशियार होते हैं। इसीलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से
सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। समझा? अभी क्या करेंगे? केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती हैं तो अच्छी तरह, बाबा ने कहा, तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ। क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना, तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। वो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया है, एक ही पॉइंट शब्द सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना। कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं हैं। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। पॉइंट लगाना सहज या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी क्या सहज है? बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हैं? इस विधि को अपनाओ। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज़ कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण वाइट करेगा या रियल करेगा? तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते ज़्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो, कभी क्या करेंगे, सेफ रहेंगे ना। फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं, ऐसा भी होता है क्या, यह क्या क्या नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। मज़ा बहुत आता है जब वकालत करते हैं। अनुभवी तो सब होना अनुभव होता है ना। सुन सुनकर साक्षी हो, हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा, पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं। फोटो निकल रहा है हाँ का। तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार, संबंध संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है। ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी आ गया है। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान की हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छत्र छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचाना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात। शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना। सेना को, बाबा ने कहा, सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाप तो सदा साथ है और सदा ही रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में है, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो। कितनी मज़े की बातें सुनते हो, खेल लगता है ना, खेल है ना। खेल खेल में विजयी बन सभी को मायाजीत विजयी बनाना ही है, ये तो गारंटी है ही। लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं, तो थकते तो नहीं होना, हंसते खेलते पार करते और कराते चलते। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता, वह ड्रामा, वह हाय ड्रामा, हाय नहीं निकलता वह ड्रामा। वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है,
ये सब पार करना ही है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर 1 से। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह अनुभव करते हुए चलते हो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे हैं बाप के बाद देवताएं, लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो। ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होता। परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंच हो तो इतना नशा रहे कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी है और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी है। जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी है, कभी कभी नहीं। तो यह चेक करो कि सदा यह नशा रहता है या कभी कभी रहता है। मज़ा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा कभी नहीं रहा तो कभी मज़े में होंगे, कभी मूंझे हुए रहेंगे। तो अभी अभी मज़ा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे यह श्वास सदा ही चलता है ना। यदि 1 सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मज़े में हो। अगर मज़ा नहीं होगा तो मूंझेंगे नहीं। तो माताएं सदा मज़े में रहती हो, शक्तियाँ हो ना, साधारण तो नहीं हो। या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो, नहीं। सदा यह याद रहे कि हम शक्तियाँ हैं, हद के नहीं हैं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियाँ अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। शक्तियों को कहते ही हैं असुर संहारिणी, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली। तो सभी शक्तियाँ ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं हैं, लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई। अभी विजय प्राप्त करने का समय है, तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे। इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं और यहाँ तो सहज मिलता है। विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना। हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। सोएगा खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी हैं और विजय के भी अनुभवी हैं। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी हैं और सदा रहेंगे। क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। यह सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं हैं तो बने तो हैं, जानते तो हैं, ऐसे नहीं प्रैक्टिकल में है। तो जानते हैं वही निश्चय कर, जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसीलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है फिर पश्चाताप होगा, तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे हो जाएगा, नहीं करना ही है यह निश्चय हो, कर लेंगे। दिलासे पर नहीं, चलो कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे, नहीं अभी होना है, गेगे नहीं है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि स्वास्थ्य पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं, तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी और अर्थात निर्विघ्न हो। कोई भी विघ्न ना आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ विजय है विघ्न हट जाएगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उसे उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल दिखाओ। करना ही है, करेंगे, देखेंगे नहीं, गेगे कहेंगे, माना निश्चय में परसेंटेज है।
सब बाबा कहते हैं सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न हैं। किसी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे, ऐसा समाचार आए। कहाँ से भी कोई विघ्न का समाचार ना आए। ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक है, ये करते हैं, हम क्या करें। 3 मास विजयी रह करके दिखाओ। 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। ग्रुप नंबर 2 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। फरिश्ता बनना है तो मेरेपन के बोझ को समाप्त करो, सबके प्यारे बनो। सदा अपने को डबल लाइट अर्थात फरिश्ता आत्मा अनुभव करते हो। डबल लाइट का अर्थ ही है आत्मा लाइट और फरिश्ता स्वरूप भी लाइट। कर्म करते भी फरिश्ता स्वरूप में कर्म करने वाले सभी फरिश्ता हो या गृहस्थी हो, बाल बच्चों का बोझ नहीं है। सब बोझ बाप के हवाले कर दिया। या अभी तक कोई मेरा है, मेरा पुत्र मेरा है, यह मकान मेरा है, बाकी मैं बाप का हूँ, ऐसे तो नहीं। सच्चे सच्चे बिन कौड़ी बादशाह हैं, एक कौड़ी भी नहीं। बाबा कहते हैं एक कौड़ी भी नहीं लेकिन बादशाह है। बिन कौड़ी बादशाह कितना अच्छा है, संभालना भी नहीं पड़े और हो भी बादशाह। ऐसे समझते हो जब देह ही मेरा नहीं तो देह के साथी, देह के पदार्थ, देह के संबंध, तन मन धन सब तेरा, कि मन तेरा और धन मेरा, ऐसे तो नहीं। योग तो लगाते हैं लेकिन पैसा तो रखना पड़ेगा। मेरापन नहीं हो, मेरापन बोझ है और बोझ नीचे ले आता है, फरिश्ता बनने नहीं देगा। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता नहीं बन सकता। तो फरिश्ते हो या कोई ना कोई बोझ अभी रहा हुआ है। आईवेल के लिए थोड़ा थोड़ा छिपा कर रखा है। मेरा मेरा कहते मैले हो गए थे, अभी तेरा तेरा कहते स्वच्छ बन गए। तो फरिश्ता अर्थात मेरापन अंश मात्र भी नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। किसी भी चीज़ के ऊपर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा ना। तो ये मेरापन अर्थात मैलापन। फरिश्ते हैं, पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। सेवा अर्थ है, रिश्ता नहीं है। सेवा भाव से संबंध में आते हो। गृहस्थी बनकर सेवा नहीं करते हो, सेवाधारी बनकर सेवा करते हो। ऐसे सेवाधारी हो। सेवा स्थान समझते हो या घर समझते हो। तो जैसे सेवा स्थान की विधि होती है उसी विधि प्रमाण चलते हो कि गृहस्थी प्रमाण चलते हो। सेवा स्थान समझने की विधि है न्यारे और बाप के प्यारे। जरा भी मेरेपन का भाव नहीं पड़े। आग है लेकिन सेक नहीं आए, क्योंकि साधन है ना। जैसे आग बुझाने वाले आग में जाते हैं लेकिन खुद सेक में नहीं आते, सेफ रहते हैं क्योंकि साधन है। अगर आग बुझाने वाले ही जल जाएं तो लोग हंसेंगे ना। तो चाहे वायुमंडल में परिस्थितियों की आग हो लेकिन प्रभाव नहीं डाले, सेक नहीं आए। ऐसे नहीं कि परिस्थिति नहीं है तो बहुत अच्छे और परिस्थिति आ गई तो सेक लग गया। तो ऐसे फरिश्ते होना, फरिश्ता कितना प्यारा लगता है। अगर स्वप्न में भी किसके पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता जीवन अर्थात सदा प्यारा जीवन। बाप प्यारे से प्यारा है ना, तो बच्चे भी सदा सर्व के प्यारे से प्यारे हैं। सिर्फ बाल बच्चे पोत्र धोत्रों के प्यारे नहीं, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। क्योंकि सर्व आत्माएं आपका परिवार है, सिर्फ 10-12 का परिवार नहीं है। कितना बड़ा परिवार है, बेहद सर्व के प्यारे। चाहे कैसी भी आत्मा हो लेकिन आप सर्व के प्यारे हो। जो प्यार करे उसके प्यारे हो, ये नहीं, सर्व के प्यारे। लड़ाई करने वाले, कुछ बोलने वाले प्यारे नहीं, ऐसे नहीं सर्व के प्यारे। बाबा कहते ऐसे नहीं, सर्व के प्यारे। आप लोगों ने द्वापर से बाप को कितनी गाली दी, फिर बाप ने प्यार किया या घृणा की? प्यार किया ना, तो फॉलो फादर। कैसी भी आत्माएं हो लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। 12 के प्यारे हैं, एक के प्यारे नहीं, नहीं सर्व के प्यारे। ऐसे है या किसी आत्मा के प्रति थोड़ा थोड़ा आ जाता है, कोई थोड़ा इंसल्ट करते हैं, कोई घृणा करते हैं तो प्यार आता है या घृणा आती है? नहीं, परवश आत्माएं हैं। सर्व के प्यारे इसको कहा जाता है फरिश्ता। कोई कोई के प्यारे हैं तो फरिश्ते नहीं। अभी सोचकर बताओ कि कौन हो। माताएं क्या करें, कहेंगी सासू बहुत खराब है, ननंद बहुत खराब है। नहीं, सब प्यारे हैं। किसी से और कोई भावना नहीं, चाहे वो क्या भी कहे क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, इसका भी कल्याण हो, सर्व प्रति कल्याण की भावना हो, इसको कहते हैं फरिश्ता। मंजिल तो ऊंची है ना, यह सहज है। तो ऐसी ऊंची अवस्था भी है, क्योंकि अगर फरिश्ता नहीं तो देवता भी कैसे बनेंगे? देवता ही दुनिया में जाएंगे लेकिन पद प्राप्त नहीं कर सकते। नाम तो देवता होगा लेकिन पद क्या होगा? एक ही कॉलेज से
कोई बड़ा बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए और कोई बूट पॉलिश करने वाला बन जाए तो अच्छा लगेगा। सतयुग में तो आएंगे, लेकिन पद क्या प्राप्त करना है वह भी सोचना। ऊंचा पद पाना है या जो मिले वो ठीक है। उच्च पद पाने का साधन है फरिश्ता बनना। तो फरिश्ते की परिभाषा समझी ना। सभी बाप के बन गए तो बाप का बनना अर्थात बाप समान बनना। जैसे बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बनाना। तो फॉलो फादर ग्रुप नंबर 3 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करो। अपने को कल्प कल्प की पूज्य आत्माएं अनुभव करते हो। स्मृति है ना कि हम ही पूज्य थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। पूज्य बनने का विशेष साधन क्या है? कौन पूज्य बनते हैं? जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता पूज्य बनाती है। अभी भी देखो, जो नाम से भी पवित्र बनते हैं तो पूज्य बन जाते हैं, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। पवित्रता ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, इसमें ही सिर्फ श्रेष्ठ नहीं बनना है, यह भी श्रेष्ठ है, लेकिन साथ में और भी पवित्रता चाहिए। अगर मनसा संकल्प में भी कोई नेगेटिव संकल्प है तो उसे भी पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए किसी के प्रति भी नेगेटिव संकल्प नहीं हो। अगर बोल में भी कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो यथार्थ नहीं है तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। यदि संकल्प और बोल ठीक हो, लेकिन संबंध संपर्क में फर्क हो, किससे बहुत अच्छा संबंध हो और किससे अच्छा नहीं हो, तो उसे भी पवित्रता नहीं कहेंगे। तो ऐसे मनसा वाचा कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में पवित्र हो, ऐसे पूज्य बने हो। अगर मानो कोई भी बात में कमी है तो उसको खंडित कहा जाता है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इसलिए जरा भी मनसा वाचा कर्मणा में खंडित नहीं हो, अर्थात अपवित्रता ना हो, तब कहा जाएगा पूज्य आत्मा। तो ऐसे पूज्य बने हो। जड़ मूर्ति भी खंडित हो जाती है तो पूजा नहीं होती। उसको पत्थर मानेंगे, मूर्ति नहीं मानेंगे, म्यूजियम में रखेंगे, मंदिर में नहीं रखेंगे। तो ऐसे पवित्रता का फाउंडेशन चेक करो। कोई भी संकल्प आए तो स्मृति में लाओ कि मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। यह याद रहता है, या जिस समय कोई बात आती है उस समय भूल जाता है, पीछे याद आता है, फिर पश्चाताप होता है। ऐसे नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। तो सदा पवित्र आत्मा हूँ, पावन आत्मा हूँ। पवित्रता अर्थात स्वच्छता। स्वच्छता कितनी प्यारी लगती है। अगर मंदिर भी हो, मूर्ति भी हो, लेकिन स्वच्छता नहीं तो अच्छा लगेगा। तो मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ये स्मृति सदा जीवन में लाओ। सिर्फ सोचो नहीं, लेकिन जीवन में लाओ। सोचते तो बहुत है ना, ये भी हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव में आए तो क्या याद रखेंगे? संपूर्ण पूज्य आत्मा हूँ। परसेंटेज में नहीं, 80% पूज्य, 20% खंडित नहीं, तो 100% पूज्य अर्थात 100% पवित्र। सभी को स्वच्छता अच्छी लगती है या कचरा अच्छा लगता है? तो अपने से पूछो कि मन स्वच्छ बना है, बुद्धि स्वच्छ बनी है, या थोड़ी थोड़ी स्वच्छ बनी है, थोड़ी थोड़ी अस्वच्छ है। अगर यहाँ कचरा पड़ा हो तो आप उस पर बैठेंगे? उस पर बैठना अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे सोचो कि जरा भी अपवित्रता अर्थात कचरा है तो बाप को अच्छा नहीं लगेगा। कचरा है तो बाप के प्यारे तो नहीं हुए ना। ब्राह्मण बने ही हो बाप के प्यारा बनने के लिए। पूज्य आत्माएं सर्व की प्यारी है। जड़ मूर्ति है, लेकिन कितनी प्यारी लगती है। अपने चैतन्य परिवार से इतना प्यार नहीं होगा जितना मूर्ति से प्यार होगा। आपस में झगड़ेंगे लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे। क्यों प्यार करते हैं? पवित्रता है ना। पवित्रता अर्थात जरा भी अपवित्रता नहीं हो। सभी को सुनाते हो ना कि अगर एक बूंद भी विष की एक मण दूध में पड़ जाए तो सारा विष हो जाएगा। ऐसे अगर जरा भी अशुद्धि है तो कौन सी आत्मा कहलाएंगे? शुद्ध या अशुद्ध? कहेंगे आधे, हाफ कास्ट हैं। तो सदा हर कर्म करते, संकल्प करते, बोलते ये चेक करो कि बाप को प्यारे कौन है, पवित्र आत्मा या मिक्स आत्मा। पवित्र आत्मा प्यारी है क्योंकि बाप सदा परम पवित्र हैं, तो उसको प्यारी भी पवित्रता लगती। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? जरा भी खंडित नहीं, सदा परम पूज्य कमाल करके दिखाएंगे ना कि सोचेंगे देखेंगे नहीं, करेंगे। हाथ उठाने का फोटो निकल रहा है, अच्छा है। बाप तो सदा ही बच्चों में निश्चय रखते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बढ़ते चलो, उड़ते चलो, जो उड़ते सो अव्वल नंबर अर्जुन। बाबा कहते हैं बाप तो सबको अव्वल नंबर ही देखता है, सेकंड थर्ड तो नहीं आना है ना कि चलो पर उपकार करते हैं उसको पहला नंबर देते हैं, ऐसा तो नहीं सोचते। पुरुषार्थ में रेस भले करो और बातों में रेस नहीं करो। तो सिर्फ पूज्य नहीं परम पूज्य आत्माएं
आत्माएं हैं। यह सदा स्मृति में रहे। देखना, यहाँ पूज्य कहकर जाओ और वहाँ खंडित हो जाओ, फिर कहो कि ठोकर लगी तो खंडित हो गए। कितना भी कोई ठोकर लगाए लेकिन खंडित नहीं हो, चाहे कितना भी बड़ा मोटा हेमर लगाए लेकिन खंडित नहीं होना। तो पक्का याद रखेंगे ना, देखेंगे रिजल्ट। अच्छा, ग्रुप नंबर 4 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वयं संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना, यही कर्म योगी की मुख्य निशानी है। अभी अपने में सहज योगी अनुभव करते हो। सहज की निशानी क्या है? उसमें मेहनत नहीं होगी, वह सदा होगी, निरंतर होगी। मुश्किल काम होता है तो सदा नहीं कर सकते, तो सहज होगा, वह स्वतः निरंतर चलता रहेगा। तो सहज योगी अर्थात निरंतर योगी, कभी साधारण कभी योगी ऐसे नहीं। योगी जीवन है तो जीवन सदा होता है, इसलिए योग लगाने वाले नहीं लेकिन योगी जीवन वाले। ब्राह्मण जीवन है तो योग कभी नीचे ऊपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ योगी नहीं हो लेकिन कर्म योगी हो। तो कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते। अगर सोए भी हो तो सोने का कर्म भी तो कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, ऐसे योगी जीवन वाले योग के बिना रह नहीं सकते। ऐसे अनुभव करते हो या योग टूटता है फिर लगाना पड़ता है, फिर कभी लगता है कभी टाइम लगता है, ऐसे तो नहीं है ना। योग का सहज अर्थ है ही याद। तो याद किसकी आती है? जो प्यारा लगता है। सारे दिन में देखो कि याद अगर आती है तो प्यारी चीज़ होती है। तो सबसे प्यारे ते प्यारा कौन है? बाबा। तो सहज और स्वतः याद आएगा ना। अगर कहाँ भी, चाहे देह में, चाहे देह के संबंध में, देह के पदार्थ में प्यार होगा तो बाप के बदले में वो याद आएगा। कभी कभी देह से प्यार हो जाता है तो बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो चेक करना है कि सिवाय बाप के और कोई आकर्षित करने वाली वस्तु या व्यक्ति तो नहीं है। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो कि योग युक्त नहीं है। अगर साधारण कर्म होता, व्यर्थ कर्म हो जाता तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ है। तो सहज योगी अर्थात कर्म योगी और कर्म योगी अर्थात सहज योगी। तो चेक करो कि सारे दिन में कोई साधारण कर्म तो नहीं होता। श्रेष्ठ हुआ। श्रेष्ठ कर्म की निशानी होगी स्वयं संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हो या नहीं हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव स्वतः दूसरों के ऊपर पड़ेगा। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है वह और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। तो सभी संतुष्ट रहते हो कि अपने को खुश करते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ? सभी संतुष्ट हैं या कोई संतुष्ट कोई असंतुष्ट? अपने से संतुष्ट रहते हो कि कभी कोई कमजोरी आती है तो असंतुष्ट होते हो? कभी होता है या संपूर्ण हो गए? संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। तो आपके साथियों से पूछे कि संतुष्ट है या नहीं है, वो हाँ कहेंगे या थोड़ी शक्ल ऐसी बनाएंगे? क्योंकि ये योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है। एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप से संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। तो तीनों सर्टिफिकेट है कि लेना है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल में प्रभाव पड़ता है ना, एयर कंडीशन चलता है तो वायुमंडल में ठंडाई का प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही योगी जीवन का प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव है। योग माना साइलेंस की शक्ति, योग माना साइलेंस की शक्ति, इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात साइलेंस की शक्ति वाला जीवन। तो ऐसे है कि हाँ हाँ करते रहते हो, हर चीज़ की चेकिंग हो, चेक करेंगे तो चेंज होंगे। अच्छा, ग्रुप नंबर 5 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होना, यही संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता है। अपने को संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं समझते हो, संगम युग की महिमा को अच्छी तरह से जानते हो ना। संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला संगम पर लगता है। इस समय संगम युग पर है बाप और बच्चों का मेला, और लोगों ने यहाँ नदियों के मेले को संगम बना दिया है। तो यह किससे कॉपी की है? इस समय बाबा ने कहा इस समय को कॉपी की है ना। और संगम युग की क्या विशेषता है जो और किसी युग की नहीं है? सबसे अच्छी विशेषता है संगम युग पर ही प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो ये विशेषता है ना। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बना और वर्षा मिला, सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो भी याद में रहकर सेवा करते हो या कोई भी कर्म करते हो तो कर्म का प्रत्यक्ष फल अनुभव करते जाओ। अगर कर्म किया, सेवा की और प्रत्यक्ष फल के रूप में कोई अनुभव नहीं होता तो चेक करो क्यों फल नहीं मिला। अगर कर्म में स्वार्थ होगा, सेवा में स्वार्थ होगा तो फल नहीं मिलेगा।
लेकिन योग युक्त कर्म और योग युक्त यथार्थ सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख या डबल लाइट की अनुभूति, कोई ना कोई बाप के गुणों की अनुभूति जरूर होती है। तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो ना, खाते हो तो जो प्रत्यक्ष फल खाने वाला है उसको क्या अनुभूति होगी? सदा मन और बुद्धि तंदुरुस्त होगी। अगर कमजोर रहती है तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते हो। लोग शरीर के लिए फ्रेश फ्रूट क्यों खाते हैं? हेल्थ के लिए खाते हैं ना। तो ये आत्मा के लिए प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसलिए ही आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। एवर वेल्दी भी हो ना। कितने खजाने मिले हैं? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, समय का खजाना, सब खजाने हैं ना। या कोई है कोई नहीं है? इतना ज़्यादा है जो दूसरों को भी देते रहते हैं। महादानी हो ना, रोज़ देते हो या कभी कभी देते हो? अखंड महादानी, चाहे मनसा में दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संबंध संपर्क से दो, लेकिन देना जरूर है। ये तो सहज है या चांस मिलेगा तो देंगे? क्या सोचते हो? अखंड है ना। फॉलो फादर करने वाले हो ना। जिससे प्यार होता है उसको फॉलो करना सहज होता है। तो बाप से कितना प्यार है? अनलिमिटेड। तो खजाने भी अनलिमिटेड, सेवा भी अनलिमिटेड, बेहद है ना। हद तो नहीं है ना। सदा बेहद की खुशी, बेहद का नशा, बेहद की प्राप्ति। डबल विदेशी इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? पुरुषार्थ में फर्स्ट नंबर लेंगे। फर्स्ट नंबर में तो आएंगे, लेकिन और क्या करेंगे? अपने अपने स्थान पर जहाँ से भी आए हो, अपने सेवा स्थान व अपने देश में सारे वायुमंडल को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो सबके सब अचल रहें, कोई हलचल में नहीं आए। ये कर सकते हो? इस वर्ष एक भी ब्राह्मण हलचल में नहीं आए, ऐसा वातावरण बनाओ। इस वर्ष में यही देखेंगे। स्वयं निर्विघ्न तो बनना ही है, लेकिन औरों को भी बनाना है। हिम्मत है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।